हमें तो राजनीति के अंदर लोग पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, हमने कभी ध्यान नहीं दिया इन चीजों का। अगर रील बना के अपनी बात रख रहा है तो लोकतंत्र में अधिकार है सबको, अधिकारियों को भी अधिकार है। इन्होंने अपने अपने अधिकारियों को ग्रुप बना रखे, अपनी बात कर रहे हैं, इनका सेंटर है RSR में पॉलिटिकल एथिक्स वगैरह होती है, अंदर होते हैं, तो ये अपनी बात कुछ इस तरह रखते हैं। लोकतंत्र सब व्यक्तियों को कहने का अधिकार है, जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तो अपने लोगों के माध्यम से, समूह के माध्यम से बात को सुनाते। मैं कपासन के सर्व समाज संघर्ष समिति का तमाम नेताओं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, अगर हमारे इस आंदोलन में हमसे हमदर्दी रखी, अहमदाबाद मिलने के लिए गए, या पूर्व मुख्यमंत्री भी आए, अहमदाबाद पूर्व मुख्यमंत्री गए, यहाँ के सांसद भी गए, और से लोग भी प्रयास कर रहे थे। धरना चल रहा है, इस धरने में कांग्रेस बीजेपी और आरएलपी तीनों वोट इस धरने के अंदर है, सिर्फ सूरज को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर। मेवाड़ की जनता ने, कपासन की जनता ने जो साथ दिया इस परिवार का, और सबसे बड़ा धन्यवाद होगा सूरज के पिताजी का, माता जी का, कि 13 दिन तक खूब कोशिश हुई, ये झुके नहीं, रुके नहीं, टूटे नहीं और खड़े रहे। इन्होंने आपका साथ दिया, आपने इनका साथ दिया। दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कपासन इस इलाके में, मेवाड़ के अंदर नहीं हो, ये मैं प्रशासन से आश्वासन करता हूँ। बाकी की पॉइंट टू पॉइंट एडीएम साहब आप करेंगे। मैडम एक बार सारी घोषणा करिए, आपको तो समझ लें सारी, एक बार पॉइंट टू पॉइंट। वार्ता करने का प्रयास किया, कुछ बातों में कहीं सहमति बन गई, और मोटा मोटी जो बात थी उसमें आपको बाद में प्रशासन की ओर से, प्रशासन के प्रतिनिधि की ओर से, जिला कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि की ओर से मैं अपनी बात यहाँ पर रखना चाहूंगी। पहली बात थी कि सूरज माली को सरकारी नौकरी दी जाए। संविदा पर नौकरी देने का हमने बात की है कि संविदा पर नौकरी दिलाई जाएगी। आर्थिक सहायता की बात आई थी, आर्थिक सहायता की भी सहमति बन चुकी है, और आर्थिक सहायता की भी इनको दिलाई जाएगी, दी भी जा चुकी है आर्थिक सहायता, अभी हम दे चुके हैं, और कुछ जो अमाउंट है वो बात हो चुकी है। 25 लाख रुपए सेंट्रल कर दिए। दूसरी बात है कि इनको नगर पालिका में दुकान आवंटित की जाए। नगर पालिका प्रशासन से मेरी कल ही बात हो गई थी और कल ही इस पे सहमति बन चुकी थी। नेक्स्ट टाइम थी कि जो इनके इलाज में जो खर्चा हुआ है वो वापस प्रशासन उसमें सहयोग इनको प्रदान करे, रियम्बर्स कराए। तो इलाज में जो भी खर्चा हुआ है, जो भी इनके मेडिकल बिल आएंगे, जो भी मेडिकल बिल ये हमें प्रस्तुत करेंगे, उसको हम वेरीफाई करवा के और उसका रियम्बर्समेंट जो कि पुनर्भरण हम करवाएंगे। ये चारों, हाँ, संपूर्ण खर्चे का जो भी खर्चा हुआ इनका हुआ है, जो भी खर्चा इनका हुआ है इलाज में मेडिकल बिलों का, उसका पुनर्भरण वेरीफाई करके करवाएंगे। तो ये 3-4 बिंदु थे। एसओजी जांच का भी एडिशनल मैम अपना रखेंगे। ये चारों बिंदु जिला प्रशासन की ओर से थे, जिसपे मैं अपनी बात रखी हूँ। और एक संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में या उनकी जो रोज भी कोई कमेटी बना के जो मैम जैसे जांच करवाएंगी, उसके लिए कलेक्टर साहब की ओर से हम प्रपोजल भिजवा के और वो हम करवाएंगे। तो चारों 5 बिंदु जिला प्रशासन से संबंधित है। पुलिस प्रशासन से संबंधित जो मांगे हैं वो एडिशनल मैम उस पर अपनी बात रखेंगे। पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि के तौर पर हमारे पुलिस विभाग से संबंधित जो जांच थी वो उसमें ये था कि ये एसओजी से इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। तो सर इसमें ये हुआ है कि जो भी हम प्रपोजल है वो एसपी साहब के मार्फत, आई साहब के मार्फत पीएच को भिजवा के इस कार्य को करवा दें। हाँ सर, एसओजी को लेटर ही तो भेजना पड़ेगा पहले। हाँ जी सर, एसओजी से जांच हमारा यही है। केस ऑफिसर्स की कंप्लीट होने पे आ जाएगा सर, मतलब उसमें कंप्लीट हो जाता है तो केस ऑफिसर में ले लेंगे। जी सर। हनुमान बेनीवाल एक जो आर्थिक सहायता की बात थी, 20 लाख रुपए परिवार को आर्थिक सहायता दे दी है कैश, ठीक है। 5 लाख जो है ये प्रयास करके तो 5 लाख और करा, ठीक है। इनकी और बाकी अपन तो अपना कराए रहे हैं, लोग अलग अलग है, वो अलग अलग तरीके से। बोले भारत माता की। संघर्ष समिति की आज
सारे समाज की बहुत बड़ी